Good morning students. Today we will discuss chapter 7 in computer. देखिए लास्ट चैप्टर हमने 6 चैप्टर पढ़ा था, उसमें कुछ प्रोग्राम कराए थे एंड एवरी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इफ स्टेटमेंट्स. जितने भी प्रोग्राम थे सारे इफ स्टेटमेंट पे बेस्ड थे. आज हम जो चैप्टर 7 पढ़ेंगे वो भी पाइथन का ही चैप्टर है, चैप्टर 6 से ही रिलेटेड रहेगा. बट आज हम लूपिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे, लूपिंग फॉर लूप. ठीक है, फॉर लूप के बारे में हम जानेंगे. लूप क्या करता है? लूप अपने आप को बार बार एग्जीक्यूट करता है. ओके, बार बार रिपीट करता है. देखिए पहली लाइन लिखी हुई है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी टास्क दैट आर रिपीटेटिव इन नेचर. हम लोग बहुत सारे काम डेली करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग डेली करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 अप टू 10 टाइम. जैसे राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 अप टू 10 टाइम्स. 7 की टेबल 10 बार लिखिए, 10 टाइम्स तक, 7 10 जा. काउंटिंग कैश इन योर वॉलेट, डेली पैसा काउंट करते हैं आप अपने पॉकेट में, वॉलेट में. ठीक है. द ड्रम बीट इन अ सॉन्ग. जो जिसका पैसन है, जो वर्क करता है वो डेली करता है. इसी तरीके से ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक, ये लाइन जो लिखी हुई है ये तो आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं. जैसे लिखा हुआ प्रिंट हेलो. ठीक, ये लाइन क्या करेगी? हेलो को प्रिंट करा देगी. ठीक, आगे देखते हैं. द रेंज फंक्शन, जो हम स्टेटमेंट रिपीट कराएंगे वो हम रेंज फंक्शन के थ्रू कराएंगे. ठीक, तो ये रेंज फंक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू इंट और 14.96. ठीक है, इंट जो है ये जो 14.96 है इसकी केवल इंटीजर वैल्यू लेगा, मतलब केवल 14 लेगा, डेसिमल की वैल्यू को निगलेक्ट कर देगा. ठीक है. रेंज फंक्शन, यहाँ पर देखिए रेंज फंक्शन में ये जो लिखा हुआ है ये 3 चीज़ें होती हैं. ये रेंज में पहली स्टार्ट, फिर यहाँ पर स्टॉप करना है, फिर जो स्टेप होते हैं कि कितने स्टेप हम आगे जाएंगे. ठीक, अभी जब मैं प्रोग्राम समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे लूप अपने आप को रिपीट करता है. ठीक, तो ये 3 चीज़ें स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये 3 चीज़ें हम लोग रेंज फंक्शन में देंगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लूप को कितनी बार चलाना है. वो स्टॉप पर हमें पता चलेगा कि इतने टाइम चलने के बाद स्टॉप हो, और कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना है वो स्टेप से हमें पता चलेगा. कितने स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे हमें जाना है. देखिए स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप ये आप लोग पढ़ लेना अपनी बुक से. मैंने बताया है जो वही चीज़ है कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आगे जाना है. और जो ये स्टेप वाला कॉलम है, जो स्टेप वाला स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप वाला कंपलसरी नहीं है कि आप दें ही. बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप आगे इंक्रीमेंट करेगा. 1 स्टेप, अगर आपको 1 स्टेप ही कराना है इंक्रीमेंट तो आप इसे मत दीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप इंक्रीमेंट लेगा. अगर 1 से ज़्यादा स्टेप देना है तब आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा या 1 से कम माइनस में देना है तब देना पड़ेगा. ठीक है. ये रेंज फंक्शन देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, दिखा देता हूँ मैं. देखिए यहाँ पे ये रेंज फंक्शन यूज़ किया, रेंज 1,6 और 1 लिखा है. तो ये 1 स्टार्ट कहाँ से करेगा? 1, और जो 6 है एक कम तक चलता है. 6 अगर वैल्यू दी है तो 5 तक चलेगा. रेंज इसकी क्या हो जाएगी? 6 है ये स्टॉप, तो एक कम तक चलेगा, 5 तक. 6 की जगह 5 तक. तो 1 से स्टार्ट करेगा और बढ़ाएगा कितना? 1 ही लास्ट में लिखा हुआ है, 1 ही बढ़ाएगा. तो 1 2 3 4 5 तक ये चल गया. ठीक, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये देखो समझाया है कि 6 - 1 तक चलता है. जितना भी नंबर दिया होता है उससे एक कम तक चलता है. यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1 10 और 2. अब 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 से चलेगा और 10 से एक कम, 10 - 1 मतलब 9 तक चलेगा. तो पहले तो 1 आएगा और फिर 2 स्टेप आगे बढ़ेगा. 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, और 9 ही तक चलना था इसको. ठीक, ये 2 इंक्रीमेंट दे दिया है, मतलब 2 स्टेप आगे काउंट करेगा ये. इसके बाद रेंज फंक्शन देखिए 5 1 और -1, ये 3. तो 5 से स्टार्ट करेगा और हर बार वैल्यू एक डिक्रीज करेगा. क्या करेगा? एक वैल्यू डिक्रीज. -1 है ना, 5 से स्टार्ट करेगा और हर बार एक वैल्यू डिक्रीज करेगा. तो 5 डिक्रीज हो गया, 4 माइनस करेगा उसमें से, ये माइनस का दे दिया, डिक्रीमेंट दे दिया.
5 4 3 2 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 2 तक चलेगा, एक कम तक। ठीक है, अगला देखिए। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दे दिया है, प्लस इक्वल। ठीक है, अगर वैल्यू बढ़ानी हो उसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ, ये लाइन जो लिखी है ए इक्वल ए प्लस 1, और ये जो लिखा हुआ ए प्लस इक्वल 1, दोनों लाइन सेम है, इसी को समझाया गया है। मतलब ए की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू 1 बढ़ा दी, ए इक्वल ए प्लस 1। तो ऐसे भी आप बढ़ा सकते हैं वैल्यू को, या ऐसे शॉर्ट मेथड से भी बढ़ा सकते हैं, ए प्लस इक्वल 1। इसका भी मतलब होगा ए इक्वल ए प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक इन्होंने प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, देखिए क्या कर रहा है ये। x की वैल्यू 10 दी और x मल्टीप्लिकेशन इक्वल 3, तो इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट में लिखा है x इक्वल x मल्टीप्लाई 3, यही लिखा है। और x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू ये है 10, तो अब कितनी हो जाएगी, x इक्वल, यहाँ पर 10 रखते हैं x की जगह, 10 इंटू 3 कितना आ गया 30, x की वैल्यू 30, वही आउटपुट आ रहा है 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ पर था, हाँ देखिए, अब फॉर लूप, अब वो जो रेंज फंक्शन हमने अभी पढ़ा था वही इसीलिए पढ़ा था क्योंकि वो फॉर लूप में आएगा। ठीक है, अब वो रेंज फंक्शन फॉर लूप में हम लाते हैं, देखिए कैसे काम करता है ये। हम लिखने का तरीका, सिंटैक्स यही रहेगी, क्या है, फॉर सम वेरिएबल, कोई वेरिएबल ले लेना जैसे ए बी सी। ठीक, फॉर ए इन रेंज, फिर स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, अगर जितने स्टेप आगे बढ़ाना है। ठीक, और फिर आइडेंट में, जैसे इफ में आइडेंट में हम लिखते थे तो यहाँ से ना लिख करके एक थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से लिखा जाता है। ठीक, वो जो पाइथन का कंपाइलर है वो अपने आप ही इसको यहाँ पर लेके आएगा, और लास्ट में ये कॉलन लगे होंगे, देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में कॉलन। ठीक है, और जो भी इस लूप के स्टेटमेंट्स हैं कि ये स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करेगा क्या ये लूप, जो ये स्टेटमेंट्स जितने भी लिखे हैं, अभी एक ही दिख रहा है आपको, ये वैल्यू स्टॉप को चेक करेगा, -1 एक कम तक चलेगा, जैसे 10 दिया है स्टॉप की जगह तो 9 तक चलेगा। जब तक इसकी वैल्यू 9 रहेगी, 9 तक रहेगी मतलब 10 से कम, तब तक ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। देखते हैं आप प्रोग्राम एक, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा x, सम वेरिएबल लिखा था तो x ले लिया वेरिएबल, फॉर x इन रेंज 1,11,1। अब 11 है, 1 से स्टार्ट करेगा, ये वाला 1 है, इससे स्टार्ट करेगा, 11 एक कम तक चलेगा मतलब 10 तक चलेगा, और हर बार वैल्यू 1 बढ़ाएगा, हर बार वैल्यू 1 बढ़ाएगा। तो पहली टाइम में कितनी वैल्यू है x की, फर्स्ट टाइम x स्टार्ट हुआ है 1 से, तो पहली बार में ये वैल्यू है x की 1। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है हमारी, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 11 से छोटा है 1 है, ठीक, तो प्रिंट कर देगा x की वैल्यू, x ये जो x की ही वैल्यू है स्टार्टिंग में 1, ये वाली। ठीक है, तो x प्रिंट कर देगा, कंडीशन जब तक ये 11 से छोटा रहेगा तब तक प्रिंट करेगा, ये 1 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से ये फिर ऊपर आ जाएगा, इस 11 को चेक करेगा और एक वैल्यू बढ़ेगी, x की कितनी थी 1 थी और एक बढ़ गई, अब हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2 छोटा है 11 से, कंडीशन फिर ट्रू मिली हमें, तो फिर यही करेगा, प्रिंट करेगा x, तो x 2 हो गया था, 2 प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट कितने का, ये 1 का कर रहे हैं, फिर ऊपर जाएगा ये यहीं से, फिर और कंडीशन फिर चेक करेगा 11 से, पहले तो एक बढ़ाया 2 से 3 कर दी x की वैल्यू, अब देखा 3 छोटा है 11 से, मिल गया छोटा है। ठीक है, तो प्रिंट कर देगा 3, फिर एक बढ़ाएगा, ऊपर जाएगा और एक बढ़ाएगा, 3 से हो जाएगी 4 वैल्यू x की, 4 भी 11 से छोटा है तो 4 को भी प्रिंट कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी तरीके से 5 प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट करेगा, जब तक वैल्यू छोटी मिलेगी, और एक एक बढ़ाता जाएगा, 7 8 9 10 तक प्रिंट कर देगा। 10 के बाद फिर जब ऊपर जाएगा एक इंक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंट हुआ 11 हुआ, 11 से छोटा नहीं है ना, -1 तक ही चलता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, बस यहीं पर रुक जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ये 2 लाइन लिखकर आप
तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एक इसका सॉफ्टवेयर आता है, चाहो तो आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर ना हो मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, पाइरॉइड होता है। ठीक है, ऐप होगी फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। पाइरॉइड एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके आप इसको लिखेंगे और रन कराएंगे ये 2 लाइन, तो आप देखेंगे आउटपुट आपका यही आएगा। ठीक है, ये आप लोग करके चाहो तो देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर एक प्रोग्राम इन्होंने लिखा है, दिखा देता हूँ मैं। हाँ देखो इधर, प्रिंट ए को प्रिंट करा दिया, ये तो सिंपल प्रिंट ए करा, ये ए प्रिंट हो गया सोल्यूशन। फिर फॉर एक्स है वेरिएबल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एक्स इन रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 है तो एक कम तक चलेगा, मतलब 4 तक, और हर बार 1 बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा हर बार। तो पहली बार में एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू, तो ये 2 लाइन दोनों आइडेंट में लिखी हैं, ये दोनों लाइन ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी। प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू तो है 1, और प्रिंट करेगा बी, 1 प्रिंट कर दिया और बी को प्रिंट कर दिया, और यहाँ से ये आइडेंट के बाहर है, यहाँ नहीं आएगा बी, जब तक कंडीशन ये ट्रू रहेगी तब तक ये इस लाइन पर नहीं आएगा। यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा और एक्स की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, 1 थी 2 कर दी, 2 भी 5 से छोटा है। फिर प्रिंट एक्स की वैल्यू 2 हो गई थी, एक्स की वैल्यू 2 प्रिंट करी और प्रिंट करेगा बी, 2 प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया ये हमारा। ठीक है, फिर ऊपर चला जाएगा, 2 थी एक्स की वैल्यू, फिर 1 बढ़ा दी, 3 हो गई, 5 से कम है 3, फिर कंडीशन ट्रू मिल गई, जब तक छोटा रहेगा 5 से तब तक करेगा काम। तो 3 भी छोटा है तो फिर प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू है 3, प्रिंट कर देगा, ये दोनों लाइन फिर चलेंगी, 3 और बी इधर प्रिंट हो गया। फिर यहीं से ऊपर जाएगा 4 करेगा, फिर प्रिंट कर देगा 4 और बी, फिर ऊपर जाएगा 5, अब 5 तो छोटा नहीं है 5 से, तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई, अब ये 2 लाइन नहीं चलेंगी, अब यहाँ इस लाइन पर आएगा कंट्रोल और प्रिंट कर देगा सी, लास्ट में सी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर आगे लिखा हो, ये आगे का ये है आउटपुट, ऊपर दिया हुआ है 4 बी और लास्ट का सी, देख लीजिए आप लोग, बुक में देख लेना, मिल जाएगा सारा। ओके, फिर एक प्रोग्राम इन्होंने ये लिखा हुआ है, देखिए फॉर, क्या लिखा है, फॉर एक्स इन रेंज 10, 0 और -1, इस बार एक घटाएगा, और स्टार्ट कहाँ से एक्स को कर रहा है, एक्स की वैल्यू 10 से स्टार्ट कर रहा है, और हर बार एक माइनस करेगा, और चलेगा कहाँ तक, ये 1 तक चलेगा। ठीक है, ये 1 तक चलेगा, क्योंकि 0 कंडीशन दी है तो 0 हो नहीं सकता, हर 1 से एक 1 और माइनस कराओ तो 0 हो जाएगा। ठीक,